अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? कैसे हैं आप लोग? मैं खैरियत से हूँ और आप सब भी अपने अपने घरों में खूब मज़े में होंगे, खूब खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। तो बस आज जुमे का दिन था और जुमे के दिन बस एक तो जुमा होता है माशाल्लाह से। आपको पता है, नमाज कुरान मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं नमाज के साथ साथ कुछ कुरान मजीद भी पढ़ लूँ। और भी घर के बहुत सारे काम होते हैं। हस्बैंड का भी मेरा फ्राइडे को ऑफ होता है, तो बस जुमे के दिन ना दोपहर का उल्टा पुल्टा ही होता है। तो मैंने सोचा कि आज मैं जो है ना दही बड़े बना लेती हूँ, तो वो उसी की रेसिपी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। दही बड़े जो है ना मेरे हाथ के बहुत मज़े के होते हैं। और क्योंकि गर्मी भी बहुत हो रही है कराची में ना, तो अच्छा लगता है कि मुझे तो कुछ ठंडा ठंडा खाना हो। ज़्यादा सालन रोटी वगैरह बच्चे खा नहीं रहे और खाया भी नहीं जाता गर्मियों में। क्योंकि मैंने सोचा था शाम का थोड़ा सा चिकन का जो है मैं कढ़ाई बना लूँगी और दोपहर में दही बड़े कर लेती हूँ। तो बेसन में मैंने जो है नमक मिर्च और वो जो रूटीन के होते हैं, और मैं थोड़ी सी अजवाइन, मैंने आपको बताया कि मैं ज़रूर डालती हूँ जब भी मैं पकौड़े बनाऊँ या कुछ भी ऐसी बेसन की चीज़ बनाऊँ। और इसमें मैंने जो है थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाला है। बेकिंग सोडे से ये कि नरम हो जाता है। बस अब्बू को मैं खाना दे के आ गई थी, नाश्ते वगैरह से फ़ारिग हो गई थी, क्योंकि आपको पता है इतनी सारी रूटीन तो शेयर नहीं कर सकती कि मैं अब कैमरा लेके फिरती रहूँ। अच्छा, ये जो दही बड़े हैं ना, इसमें मैं आलू उबाल के डालती हूँ। आलू का एक अलग ही टेस्ट आता है और बहुत मज़े के लगते हैं। बस मैंने नाश्ता करते ही ना 2 आलू उबलने रख दिए थे। आलू उबल गए थे तो मैंने इधर बेसन घोल के रख दिया। मुझे ये था कि बस न जुम्मा वगैरह पढ़ के, नमाज़ पढ़ के और फिर मैं जल्दी-जल्दी दही बड़े बना लूँगी। और आज शाम को ना मुझे नर्सरी भी जाना था। आप ब्लॉग एंड तक देखिएगा, मैंने वो भी शेयर करा है। मैं नर्सरी गई थी फर्नीचर मार्केट। मुझे क्योंकि सोफ़े का कपड़ा देखना था। मेरा सोफ़ा बड़ा पुराना हो गया, 10-12 साल पुराना है और उसका जो है ना सारा लेदर जो है तकरीबन फट रहा है। और उस पे मैंने ऊपर से वैसे कवर तो चढ़ाए हुए हैं, लेकिन अब वो कवर उतार के तो मुझे उसको न्यू कपड़ा कराना था। तो उसके लिए मुझे वो कैटलॉग तो ला के दिया था, लेदर के जो पीसेस होते हैं, सैंपल होते हैं, लेकिन मुझे उसमें इतना पसंद नहीं आया। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि वहाँ चलते हैं नर्सरी, क्योंकि वो बड़े-बड़े रोल होते हैं तो रोल में कुछ समझ आ जाता है। तो मुझे शाम में नर्सरी भी जाना था और दोपहर को मेरे स्टूडेंट्स ने भी आना था। और फ्राइडे वाले दिन ना मैं अपने स्टूडेंट को 4 टू 6 बुलाती हूँ, बस अपने सारे कामों से समझे फ़ारिग होके, अपनी ज़िम्मेदारियों से बल्कि मैं कहूँगी फ़ारिग होके। तो मुझे नर्सरी जाते-जाते 7 बज गए। और क्योंकि फ्राइडे का दिन था और कराची के काफ़ी सारे रोड टूटे हुए हैं, बड़ा यहाँ पे काम-वाम पता नहीं क्या कुछ हो रहा है। बहुत बुरी हालत बना दी है कराची की। तो ट्रैफ़िक भी इतना जैम था कि बस, और 8 बजे तक मैं नर्सरी पहुँची हूँ। तो वो भी मैं आप लोगों से शेयर करूँगी कि आप लोग देखिएगा मैंने कौन-सा सोफ़े का कपड़ा पसंद करा। मैं काफ़ी सारे सैंपल लेकर आई हूँ, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। घर आके ना मेरा बिल्कुल माइंड चेंज हो गया। वहाँ पे मुझे वो अच्छे लग रहे थे कपड़े, और जब घर आई मैंने घर में देखा, सोचा, अपने अब्बू से मशवरा करा, अपने बहन से करा, बहनोई से करा, बच्चों से करा। लेकिन मैं आपको एंड में बताऊँगी कि मुझे किसका मशवरा अच्छा लगा। आप एंड तक मेरा व्लॉग ज़रूर देखिएगा। अभी 2 बजे का टाइम था और मैं जो हूँ ये सारा कुछ तैयार करके रख दी थी। मैंने हरी मिर्चें काट ली थी और मैं दही बड़ों में प्याज़ भी डालती हूँ बहुत सारी। प्याज़ भी मैंने जो है ना, मैं इस प्याज़ को कहती हूँ चाँद वाली। जैसे मुझे अपने हेल्पर से भी कटवाना होता है या मैं खुद भी काटती हूँ, तो मुझे ये होता है कि बस चाँद वाली प्याज़। तो इस डिज़ाइन का नाम ना मैंने ये रखा हुआ है। तो आप लोग भी रखते होंगे, इस तरह से कुछ कहते होंगे। तो बस ये प्याज़ वगैरह काट के मैंने सोचा बस सब कुछ तैयार करके रख दूँ। फ्राई जो है ना एंड में करके गरम-गरम जल्दी-जल्दी बना लूँगी। तो बस ये सारा कुछ मैं रेडी करके और मैं नीचे चली गई थी अब्बू का खाना देने। फिर मैं आई हूँ, अब 1 घंटा मेरे पास है, यकीन करें मैं 3 बजे आई हूँ, 4 बजे मेरे स्टूडेंट ने आना था। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं 1 घंटे में क्या-क्या काम करूँ। मैंने फिर प्लानिंग करी। सबसे पहले मैं शावर लेने गई, मैंने शावर लिया। शावर लेते ही मैंने जो है ना नमाज़ पढ़ी जुम्मा। बस जुम्मा पढ़ते ही फिर मैं किचन में घुसी हूँ। हालाँकि मेरी आदत है कि मैं ये सारा काम करके फिर शावर लेती हूँ, लेकिन क्योंकि टाइम शॉर्ट था, तो फिर मैंने सोचा कि नहा लूँगी, ज़रा सुकून मिल जाएगा। तो फिर ये गीले बाल थे, मैं ऐसे ही किचन में जाके खड़ी हो गई। मैंने जल्दी-जल्दी दही बड़े बनाए। एक बाउल जो है मैंने अपनी बहन के लिए भेजा, अब्बू के अलग बनाए बगैर नमक के। अपना इतना बड़ा बाउल अलग तैयार करा। खाना-वाना खा के बस जैसे ही मैं खाना खाने बैठी, मेरे स्टूडेंट आ गए थे। तो बस जनाब खाना खाया, मैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा के फिर मैं 7 बज गए मुझे निकलते-निकलते। अब्बू का खाना, अब्बू का आटा, रोटी सब अपनी बहन को दे के गई नीचे कि तुम रोटी पका के दे देना। फिर मैं नर्सरी पहुँची हूँ, 7 बज गए। वहाँ बस सिर्फ़ अच्छा लेदर की ना 2 ही शॉप्स हैं, दोनों में मैंने जाके देखा, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। एक शॉप पे पसंद आया, दूसरी शॉप पे गई, उसने जो है ना माइंड पूरा डाइवर्ट कर दिया कि ये तो कपड़ा ऐसा है, फट जाता है, यूँ होता है। वो आपको पता है ना, एक दुकानदार दूसरे दुकानदार को बुरा भला कहते हैं, तो यही सब कुछ हुआ। तो बस फिर घर आई तो मुझे तो काफ़ी लोगों से मशवरा करा, सबको दिखाया। तो फिर मेरे अब्बू ने मुझे कहा कि तुम्हें जो अच्छा लग रहा है ना तुम वो करो, छोड़ो 3-4 साल तो चल ही जाएगा और जो तुझे अच्छा लग रहा है तू वही कर।
तो बस मेरे अब्बू की बात तो यकीन करें, मेरे खट करके मेरे दिमाग में जाके घुस गई गोली की तरह। ऊपर आके मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि मुझे तो ये कहा है डैडी ने कि जो तुझे अच्छा लग रहा है तू वो कर, मुझे यही पसंद आया था पहली वाली शॉप पे, अब मैं यही करूँगी। उन्होंने कहा ये भी 3-4 साल चलेगा। मैंने कहा मेरा शौक तो पूरा हो जाएगा ना, अब मैं वो देखती रहूँगी मजबूती है और वो मुझे समझ ही नहीं आ रहा, पसंद ही नहीं आ रहा, तो मैं क्या करूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में मैं शेयर करूँगी आपसे कि मैंने कौन से कलर का पसंद करा है। तो अभी बस बुलाया हुआ सोफ़े वाला जब आएगा, वैसे यूट्यूब पे ना ब्लॉगिंग करने का ये फ़ायदा होता है कि अपनी सारी दिल की बातें, अपना दिल हल्का कर दो। मैं आप लोगों से अपनी सारी बातें शेयर कर लेती हूँ। तो जनाब, आप लोगों का भी ज़रूर अपना फ़र्ज़ पूरा कीजिएगा, जैसे मैं आप लोगों से अपने दिल की बातें शेयर करती हूँ। आप लोगों ने भी ये देख के ना दिल से कमेंट करना है कि मेरा व्लॉग कैसा लगा, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना, और जो-जो डेली कमेंट करते हैं ना, उन सबका बहुत-बहुत शुक्रिया। मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है उन लोगों के व्लॉग से ना। अब कभी-कभी मैं मोटिवेशनल व्लॉग शेयर कर देती हूँ, कभी कोई मैं रेसिपी शेयर कर देती हूँ, कभी मैं कोई ऐसी इधर-उधर की बातें कर लेती हूँ, बस यही होता है मेरे व्लॉगिंग में। और बस ये जो है ना, मैंने काफ़ी सारे इसको बेसन के दही बड़े फ्राई करे, और फ्राई करके मैं फ़ौरन पानी में डाल देती हूँ, और फिर पानी से थोड़ा-सा ना मैं इसमें पानी भी डालती हूँ दही के साथ। तो पहले मैंने दही डाली थी, और वो जो बहुत सारी मैंने प्याज़ काटी थी वो प्याज़ डाले। इस प्याज़ में मैंने ना हरा धनिया, हरी मिर्चें मिक्स कर ली थी। तो ये हरा धनिया और हरी मिर्चों वाली प्याज़ डाली है और आलू डाले, और ये दही बड़ों का ना मेरा एक स्पेशल मसाला है, वो मैं डालती हूँ, थोड़ा-सा चाट मसाला डालती हूँ। ज़रा-सा नमक डाला, पिसी हुई मिर्चें डाली, तो ये बहुत मज़े के मेरे दही बड़े बनते हैं। आप भी इस रेसिपी से ट्राई कीजिएगा। ये कि बाज़ दफ़ा होता है ना, कुछ खाने का मूड नहीं होता, ये क्या पकाएँ? बेसन तो सबके घरों में होता है, तो ये 2 मिनट में बन जाते हैं, तो मैं फिर यही कर लेती हूँ। अब अक्सर फ्राइडे को मैं ऐसी चीज़ें करती हूँ, या कभी पकौड़े बना लेती हूँ, दही बड़े बना लेती हूँ। खाना जो है मैं फिर शाम का कुछ बना लेती हूँ। दोपहर में मैं नहीं बनाती, क्योंकि बच्चे भी वो हो जाते हैं, ज़रा चेंज हो जाता है। मेरे हस्बैंड का ऑफ होता है, तो मैं दोपहर में इसलिए चेंज कर लेती हूँ। तो ये ठंडे-ठंडे मैंने फ्रिज में रख दिए थे, इतना मज़े के बने थे। जुम्मा पढ़ के आते हैं ना, तो फिर ये अच्छे लगते हैं ठंडे-ठंडे। गर्मी भी बहुत है, कराची में बहुत गर्मी है। आप लोग बताएँ, आप लोगों के इलाकों का मौसम कैसा है? पूरे मेरे ख़्याल से पाकिस्तान में ठंड शुरू हो गई है, लेकिन कराची में वही पता नहीं क्या हाल हो गया है। मैं तो सोचती हूँ यहाँ से कहीं मूव कर जाऊँ। एबटाबाद वग़ैरह मुझे बड़े पसंद है, कि वहाँ हर वक़्त ठंड रहती है, अच्छे मौसम होते हैं, पता नहीं क्या है। मेरा बड़ा दिल चाह रहा है कि मैं उड़ के ना एबटाबाद, एक एक व्लॉगर है उनका मैं देखती हूँ एबटाबाद की। 2 महीने पहले वो बता रही थी कि यहाँ पे ठंड शुरू हो गई, ये वो, और यहाँ सर्दी ज़्यादा पड़ती है, गर्मी नहीं होती। तो मुझे तो बस दिल चाहता है मैं ऐसे इलाकों में चली जाऊँ। वो जहाँ रहते हैं ना इंसान, बस क्या करें, उस हर हाल में इंसान को वैसे तो खुश रहना चाहिए और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए, बस क्या करें। और इस वक़्त भी यकीन करें, मैं 2 हेल्पर से काम करवा रही हूँ, घर को भी देख रही हूँ, और साथ-साथ ये थोड़ा-थोड़ा सा वॉइस ओवर भी कर रही हूँ। तो पीछे से कुछ ना कुछ शोर-शराबा, कभी बेल की आपको आवाज़ आ रही होगी, तो इसलिए आप इग्नोर कीजिएगा प्लीज़। बस दिन भी इस कदर छोटे हो गए हैं, और यूँ 1 मिनट में टाइम गुज़र जाता है, बस इसी तरह से दिन हो गए, और काम बहुत ज़्यादा होता है, दिन बहुत छोटा होता है। तो बस क्या करें, मैनेज करना होता है, बस वक़्त के साथ सब मैनेज करें। मैंने तो अपनी सारी घड़ियाँ ना आधे घंटे आगे रखी हुई है, मेरे बच्चों को तो ख़ैर पता है, लेकिन मुझे आधा घंटा घड़ी आगे रखने से इतना फ़ायदा होता है कि मैं जो ना उसी टाइम से चलती हूँ, कि भई ये 3 बज गए, अब ये 4 बज गया, अब ये 5 बज गए, इसी हिसाब से ना तो मेरा अल्लाह का शुक्र है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, कि तमाम काम ना मेरा वक़्त पे होता है। और मैं आपको बताऊँ, ये भी एक ना ट्रिक है कि आप वक़्त पे काम करें। आप अपनी घड़ियाँ ना आधा घंटा आगे रखें, मेरे आधा घंटा से 10 मिनट ऊपर ही हैं। तो बस उसी हिसाब से मैं भागती हूँ ना, तो मेरा काम सारा टाइम पे होता है। मुझे कहीं जाना होता है, कोई मुझे कह देता है कि मैं, जैसे अक्सर मेरे हस्बैंड मुझे कहते हैं कि मैं आ रहा हूँ 10 मिनट में, तो मैं अपनी घड़ी के हिसाब से 10 मिनट से सारा कुछ करके अपना बैग-वैग लेके रेडी होके मैं नीचे खड़ी हो जाती हूँ। वो उनका दूर-दूर तक पता नहीं होता, फिर वो आ रहे होते हैं। तो इसी तरह मुझे कहीं जाना होता है, मैं किसी को भी टाइम देती हूँ ना, तो मैं उसी हिसाब से सब काम करके अपना रेडी होती हूँ। किसी को आज तक मुझे नहीं अच्छा लगता कि कोई आए और आप इंतज़ार करवाएँ, इंतज़ार करना मुझे बहुत बुरा लगता है। कोई टाइम दे देना कि मैं 3 बजे आ रहा हूँ, और वो 3 की जगह साढ़े 3 4 बजे आए, तो मुझे बड़ी कोफ्त होती है। हालाँकि आपको पता है कराची का ट्रैफ़िक कैसा है, तो मैं उसी हिसाब से चलती हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह देखें वक़्त पे रेडी हो जाती हूँ। देखें मेरी बातों ही बातों में ना मुझे पता ही नहीं चला, मेरी दही बड़ों की डिश तैयार हो गई। थोड़ी-सी इसमें मैं खट्टी-मीठी चटनी भी डालती हूँ, टमाटर डाले मैंने, हरा धनिया डाला, बहुत मज़े के। और ये अब मैं नर्सरी पहुँच चुकी हूँ। ये मुझे ना ब्लैक और ये भी पसंद आया था, गोल्ड कलर ना, और ये मुझे पाए पसंद आए। मैंने पाए भी देखे, क्योंकि मेरे सोफ़े के पाए ना लोहे के हैं। उसको जब भी घसीटो मेरे टाइलों पर निशान आ जाते हैं, इससे भी मैं बड़ा पछता रही हूँ। और ये जो पाए थे ना, इसके नीचे प्लास्टिक का कुछ लगा हुआ था, जिसकी वज़ह से निशान नहीं आते।
मुझे ब्लैक के साथ ना कोई कलर चाहिए था, अब कुछ समझ में नहीं आ रहा ब्लैक के साथ कौन सा करूँ, कॉपर करूँ, ब्राउन करूँ, कौन सा करूँ। ये देखिए ये वाला भी मैंने पाया देखा, तो 600 रुपये का पाया था। वो कह रहे हैं हम ना चाइना से इम्पोर्ट करते हैं, तो मुझे पाया भी पसंद आया, तो मैंने सोचा कि मैं पाए भी ले लूँगी, चेंज करा लूँगी। और यहाँ पे ना ये पर्स है, अच्छा पीवीसी इतना चल रहा है। मैंने पूछा ये किसका, लेदर की शॉप थी, तो उन्होंने कहा पीवीसी के पर्स है। ये 2-2 हज़ार के थे, मुझे बड़े अच्छे लगे ना, बिल्कुल ऐसा लग रहा था लेदर। और कलर सारे कलर थे लेकिन प्लेन प्लेन थे, रेड था, ब्राउन था, पिंक था, पता नहीं कौन कौन से कलर। तो देखिए मुझे ना ब्लैक के साथ कोई कंट्रास्ट करना है। ये सारे पर्स हैं, देखिए ये सारे कलर्स हैं। ये ब्लैक के साथ मुझे गोल्ड भी पसंद आया, तो वो कह रहे थे कि जो होटल्स वगैरह होते हैं ना उसमें इस तरह के आजकल चल रहे हैं। लेकिन यही तो मेरा कंफ्यूज करा। दूसरे दुकानदार ने कहा कि ये जो ना कपड़ा ऐसा नहीं है, आप बैठेंगे छिद जाएगा। फिर ये वाला भी पसंद आया, ये कैमिल कलर और ब्लैक। वैसे मैं पसंद कैमिल कलर करके आई थी, लेकिन फिर बाद में मैंने सोचा कि वही कर लूँ। और फिर मैंने काउंटर चेयर भी देखी, इत्तेफाक से 2 काउंटर चेयर भी पसंद आ गई, तो शायद मैं ये भी ले लूँ। अभी मैंने ओके नहीं करी है, डन नहीं करा है इसको ना। तो ये वो कह रहा था मैं लेदर में कर दूंगा, क्योंकि काउंटर पे आपको पता है पानी वानी गिरता है। तो मैंने उसको कहा कि मुझे कपड़े में नहीं चाहिए, मुझे लेदर में चाहिए। ये कपड़ा तो फिर गंदा हो जाएगा, मैला हो जाएगा। एक ये है आपके पास और एक ये वाली बताएं जरा, वैसे कैसी है, मजबूत है? इसके भी इसमें भी ब्लैक मिल जाएगा, ब्लू मिल जाएगा। ब्लू ये पड़ा है, वो तो स्काई ब्लू ग्रे है। यकीन करें 2 लेदर की शॉप पे ही हमें 9 साढ़े 9 बज गए थे, और मार्केट तकरीबन सारी बंद हो गई थी। फिर एंड में ये यहाँ के ना चपली कबाब बर्गर बहुत मशहूर है नर्सरी के, तो बस हमने सोचा कि यहाँ से बर्गर खाते हैं। हमने चेयर्स भी देखी, वहाँ से बर्गर खाए हमने बैठ के, और बच्चों के लिए हमने पार्सल करा लिए थे। और बहुत यहाँ पे रश था, गाड़ियाँ में लोग आके खड़े हुए थे, और बहुत मज़े के होते हैं यहाँ के। और मैंने तो बर्गर के साथ साथ ना एक फ्रेंच फ्राइज़ की प्लेट भी मंगाई। मेरे तो फ्रेंच फ्राइज़ खाने का दिल चाह रहा था, हालांकि मैं कढ़ाई पका के गई थी रात का। तो बस फिर यही बर्गर बच्चों ने और मैंने खाए। घर आके बच्चों ने भी यही बर्गर खा लिया, और हम तो वहाँ से खा के आए थे, तो हमने खाना खाया नहीं। वो खाना हमारा दूसरे दिन चला। तो बस जनाब हमारी आउटिंग भी हो गई, और हमने अपनी सोफ़े का कपड़ा भी देख लिया, हमने बर्गर भी खा लिया, और यहाँ से हम घर भी लेकर आए पार्सल, बहुत मज़े का। और फिर हमने सोचा कि कहीं से चाय पीते हैं, फिर हम चाय पीने के लिए तारिक रोड गए, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसी शॉप नहीं थी जहाँ पे जो है ना चाय मिलती हो। तो बस पीते पाते चाय, घूमते घामते, और इतना रश था, हम थके हारे समझे हम 10 बजे पहुँचे। सुबह से उठ के जो काम में लगे थे ना, समझे मैं काम में लगी थी, तो ये रात के 10 ही बज गए थे। और जनाब फिर 10 साढ़े 10 बजे बस घर आई मैं घूमती घामती। और जब मैं इंशाल्लाह सोफ़े का कुछ करूँगी तो मैं आपसे शेयर करूँगी। आप लोग भी मुझे मशवरा दीजिएगा कौन सा कलर होना चाहिए। ब्लैक के साथ मुझे बताएंगे सेकंड कलर कौन सा करूँ, क्योंकि ऑलरेडी रेड और वाइट तो हैं। अब ये रेड की थीम से मुझे निकलना है, मुझे दूसरी थीम करनी है, तो ज़रूर बताइएगा मुझे। बस आज के लिए तो इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा, और इंशाल्लाह मैं भी आपको दुआ में याद रखूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।